जब एक लड़की के अंदर हमल ठहरता है, स्पर्म और अंडा कहाँ पर आपस में मिलते हैं, किन दिनों में मियाँ बीवी को मिलाप करना चाहिए, जिन लड़कियों के एग मैच्योर नहीं होते वो कैसे होंगे, और अगर मर्दों के अंदर स्पर्म की कमी है, काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, वो किस तरह से स्पर्म के काउंट को बढ़ा सकते हैं। यूट्रस यानी बच्चादानी के दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों तरफ एक फ्लोपियन ट्यूब अटैच होती है और दोनों के एंड पर एक ओवरी होती है। एक महीने से एक ओवरी से यानी कि राइट साइड से, दूसरे महीने से दूसरी ओवरी यानी कि लेफ्ट साइड से मेंसेस आते हैं। इस प्रोसेस को एवोल्यूशन बोलते हैं। एग मैच्योर की बात करें तो एग 18 से 24 घंटे जिंदा रहता है और वेट करता है कि स्पर्म के आने का, ताकि उसके साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को शुरू करें। अब 18 से 20 एग्स का साइज हो तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा एग रिलीज होने का? तो देखिए, जो ओवरीज की बात हो रही थी, ओवरीज में एग रिलीज हो के फ्लूपियन ट्यूब में आता है और आगे से स्पर्म आते हैं। तो स्पर्म और एग अटैच होके ओवल्यूशन होती है। अगर स्पर्म और ये अटैच नहीं होते तो वही एग यूट्रस में पहुंचता है, साइज बड़ा होता है और उसके बाद वो फट जाता है, उसके अंदर ब्लड होता है और वो आपको मेंसेस की शेप में आ जाता है। अब तो जिन खवातीन का पीरियड साइकिल 28 या 30 दिन का है तो उनका एवोल्यूशन डे 13वां या 14वां दिन बनता है। ये 13वां दिन आपने काउंट करना है उस दिन से जिस दिन से आपको पहले दिन मेंसेस आए थे, उस दिन को आपने डे 1 काउंट करना है। दूसरा, आपने ये देखना है कि एग किस साइड से रिलीज हुआ है। जिस साइड से एग रिलीज होगा, फॉर एग्जांपल राइट साइड से एग रिलीज हुआ है तो आपको इस जानब हल्का सा पेन होगा, बेली बटन से नीचे की तरफ ये पेन आएगा और इसके साथ ही फीमेल के अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसमें चेंजिंग आ जाती है उस टाइम, यानी कि उसका जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एक उसमें लचक सी आ जाती है, एक म्यूकस टाइप नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको फिंगर पे टच करके देखें फीमेल तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है। अगर ये अलामात आपके अंदर फील हों तो इट्स मीन कि ओवल्यूशन होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको ये सही तरह से पता ना चले कि ओवल्यूशन डे कौन सा है तो आपने अपने साइकिल के 10वें दिन से 22वें दिन तक एक दिन छोड़कर आपस में मिलना है हस्बैंड वाइफ ने। इससे आपका जो एवोल्यूशन डे है वो स्किप नहीं होगा और कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जिन औरतों का मसला है कि अंडे बनते नहीं है या साइज छोटा है, तो आपको अपने डॉक्टर से अंडे बनाने वाली मेडिसिन लेनी चाहिए और अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए। अंडे बनाने वाली मेडिसिन मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, आप अपने डॉक्टर को बाकायदा चेकअप करवा के फिर ही इस्तेमाल करें। लेकिन इसकी मेन वजह मैं आपको बता देती हूँ जो कि मेडिसिन के बगैर भी ठीक हो सकते हैं। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपको फ्रेश जूसेस लेने चाहिए, आपको विटामिन ई, सी और फोलिक एसिड यूज़ करना चाहिए। ये सप्लीमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अंडे ना बनाने की मेन वजह जो होती है वो वीकनेस होती है। वीकनेस के बाद अदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट पे वीकनेस है, इसकी वजह से भी अंडे नहीं बनते या साइज छोटा रह जाता है। तो अब बात कर लेते हैं ओवल्यूशन में जो एग्स है वो फ्लोपियन ट्यूबों में मर्द के स्पर्म का वेट कर रहे हैं। तो अगर स्पर्म कम है या उसकी मोटिलिटी कम है, काउंट कम है, तो उसको भी ज़्यादा करने के लिए सेम आपको मेडिसिन के साथ साथ उनको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, आयरन, कैल्शियम और फ्रेश जूसेस, फ्रेश सब्जी, ये चीज़ें लाजमी लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वो अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, हफ्ते में 2 बार उन्होंने फ़िश का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो इससे एक मर्द के अंदर जो उसकी स्पर्म की मोटिलिटी है वो मेडिसिन के साथ साथ इन चीज़ों से जल्दी कवर होती है। तो ये थी हमारा आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरा चैनल पसंद आया है या वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ रहिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।